Hello and very good afternoon, dear students. Hope you all are fine. Welcome to your IT class. In the last lecture, we completed the explanation of chapter 13, e-commerce and blogging. So today, we will discuss exercises in definition. So let's start with the exercises first, and firstly we will discuss take the correct answers. So let's start. So firstly, let's start with take the correct answer. A part. Dash e-commerce is used by individual to sell products and services directly to other individuals. ई-कॉमर्स का ऐसा एग्जाम्पल जिसमें एक इंडिविजुअल अपना प्रोडक्ट और सर्विस डायरेक्टली दूसरे इंडिविजुअल को सेल करता है, जिसमें रिटेलर होलसेलर बीच में नहीं होते हैं. इस टाइप की ई कॉमर्स को हम क्या बोलते हैं? ऑप्शंस आर B2C, दैट इज़ बिजनेस टू कंज्यूमर. सेकेंड B2E, दैट इज़ बिजनेस टू एम्प्लॉय. एंड थर्ड ऑप्शन इज C2C, दैट इज कंज्यूमर टू कंज्यूमर. तो एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल को सेल कर रहा है, दैट इज कंज्यूमर टू कंज्यूमर ई कॉमर्स. ये C2C ई कॉमर्स का पार्ट है. सो आंसर इज C2C. बी पार्ट. इफ़ यू आर नॉट श्योर व्हाट प्राइस टू चार्ज और इफ़ यू हैव अ पॉपुलर प्रोडक्ट देन यू कैन यूज़ डैश. अगर आपको ये नहीं पता कि आपके प्रोडक्ट का आपको क्या प्राइस चार्ज करना चाहिए, या फिर आपके पास कोई ऐसा पॉपुलर प्रोडक्ट है जिसकी डिमांड मार्केट में हो, तो उस केस में हमें क्या यूज़ करना चाहिए? ऑप्शंस आर ऑनलाइन ऑक्शन, ऑनलाइन कैटलॉग एंड थर्ड ऑप्शन इज़ वर्चुअल शॉपिंग कार्ट. तो हमारा ऑनलाइन कैटलॉग तो एक वेबसाइट होती है जिससे ई रिटेलर अपने प्रोडक्ट डिस्प्ले करता है. वर्चुअल शॉपिंग कार्ट में हम वो प्रोडक्ट्स ऐड करते हैं जो हमने ई कॉमर्स वेबसाइट से सोच रखा होता है कि हम बाय करेंगे. बट अगर हमें अपने प्रोडक्ट के चार्ज नहीं पता कि हमें इसका क्या चार्ज करना चाहिए प्राइस, और वो हमारा एक पॉपुलर प्रोडक्ट है, तो उस केस में हम ऑनलाइन ऑक्शन यूज़ करेंगे. ऑनलाइन ऑक्शन से हम जो हमारे प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड होगा वो उसकी बिड लगाएगा. बिड मीन्स बोली, और जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हमें मिल जाएगी, हम अपना प्रोडक्ट सेल कर देंगे. सो दिस इज़ ऑनलाइन ऑक्शन. सी पार्ट. अ कस्टमर enters his or her personal and financial information through a dash connection. कस्टमर जब ऑनलाइन शॉपिंग करता है तो अपनी पर्सनल और फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन किस कनेक्शन से ऐड करता है ऑनलाइन? ऑप्शन इज सिक्योर वेब, सेकेंड ऑप्शन इनसिक्योर वेब एंड थर्ड ऑप्शन कॉमन वेब. सो आंसर यू ऑल नो सिक्योर वेब, क्योंकि हमारी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो होती है वो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल होती है. अगर वो डेटा लीक हो जाए तो हमारा बैंक अकाउंट एम्प्टी हो सकता है, हमारा मनी कोई भी विड्रॉ कर सकता है. सो हमें हमेशा सिक्योर वेब कनेक्शन से ही अपनी पर्सनल और फाइनेंशियल डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन एंटर करनी चाहिए. नाउ डी पार्ट. अ डैश इज़ अ वेबसाइट दैट कंटेन्स एंड कंसिस्ट ऑफ अ फ्रीक्वेंटली अपडेटेड कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड एंट्रीज. क्या एक वेबसाइट का एग्जाम्पल है जिसमें हमारी फ्रीक्वेंटली अपडेटेड कलेक्शन रहता है इन्फॉर्मेशन का और एंट्रीज का? लोग अपने व्यूज़, अपने ओपिनियन शेयर करते हैं. ऑप्शंस आर पॉडकास्ट, होम यूज़र एंड ब्लॉग. यू ऑल नो द आंसर. ब्लॉग ही कलेक्शन है. ब्लॉग ही एक ऐसी वेबसाइट है जो जहाँ पर फ्रिक्वेंटली अपडेटेड कलेक्शन रहता है हमारा इन्फॉर्मेशन का और एंट्रीज का. सो आंसर इज ब्लॉग. विद दिस वी कंप्लीट टेक द करेक्ट आंसर. नाउ वी विल डिस्कस ट्रू एंड फॉल्स. ए पार्ट ऑफ ट्रू एंड फॉल्स इज अ सिक्योर वेबसाइट हैज़ HTTPS इंस्टेड ऑफ HTTP इन वेब एड्रेस. एक सिक्योर वेबसाइट में उसके वेब एड्रेस में HTTPS होता है HTTP की जगह. दिस आंसर इज़ कम्प्लीटली ट्रू, बिकॉज HTTPS में जो S होता है वो उसका मीनिंग ही सिक्योर होता है. तो हमारी सिक्योर वेबसाइट का जो भी URL होता है वो HTTPS से स्टार्ट होता है. सो दिस आंसर इज़ ट्रू. बी पार्ट. कस्टमर्स कैन नॉट कंपेयर द प्राइस ऑफ आइटम्स ईजिली इन ई कॉमर्स. कस्टमर जो प्रोडक्ट्स ई कॉमर्स पर देखते हैं उनके प्राइस को कंपेयर नहीं कर सकते, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है. दिस आंसर इज़ कम्प्लीटली फॉल्स, बिकॉज बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमारे अवेलेबल होते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट पर, और उनके प्राइस ईजिली हम कंपेयर कर सकते हैं और अपना बेस्ट प्रोडक्ट हम चूज़ कर सकते हैं. सो दिस आंसर इज़ फॉल्स एंड रीज़न इज़ दैट कस्टमर कैन कंपेयर द प्राइस ऑफ आइटम्स ईजिली इन ई कॉमर्स. नाउ सी पार्ट. इन सम ब्राउजर्स द एड्रेस बार शो अ ग्रीन बैकग्राउंड फॉर अ सिक्योर साइट. कई ब्राउजर्स में हमारा एड्रेस बार ग्रीन बैकग्राउंड शो करता है, जिससे ये पता लगता है कि हमारी जो वेबसाइट है वो सिक्योर है. दिस आंसर इज़ कम्प्लीटली ट्रू. हमारे बहुत सारे ऐसे वेब ब्राउज़र होते हैं जिनमें
एड्रेस बार में ग्रीन बैकग्राउंड शो होता है या फिर वेरी साइन सिक्योर्ड का आइकन शो होता है, और हमारी जो वेबसाइट्स होती हैं अगर वो सिक्योर होती हैं तो वहाँ HTTPS से उनका URL स्टार्ट होता है। तो ग्रीन बैकग्राउंड अगर शो होता है, सो दिस आंसर इज ट्रू। नाउ डी पार्ट, बिफोर परचेजिंग ऑनलाइन देयर इज़ नो नीड ऑफ डूइंग रिसर्च अबाउट द प्रोडक्ट ऑन द इंटरनेट। जब भी हम ऑनलाइन शॉपिंग हमने करनी है तो हमें प्रोडक्ट के बारे में रिसर्च नहीं करनी चाहिए, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। दिस आंसर इज कम्प्लीटली फॉल्स, बिकॉज जब भी हम कभी भी शॉपिंग पे जाते हैं तो कई सारे प्रोडक्ट्स देखते हैं, उसके बारे में रिसर्च करते हैं, बेस्ट प्राइस सेलेक्ट करते हैं और फिर हम प्रोडक्ट को खरीदते हैं। सो देयर इज़ अ नीड फॉर डूइंग रिसर्च अबाउट द प्रोडक्ट ऑन द इंटरनेट, सो दिस आंसर इज फॉल्स। E part and the last part, the blog that contains video is sometimes called video blog और vlog। ऐसे ब्लॉग्स जिनमें वीडियो होती है उन्हें वीडियो ब्लॉग भी कहते हैं और व्लॉग भी कहते हैं। दिस आंसर इज कम्प्लीटली ट्रू। सो विद दिस वी कंप्लीट true and false. Now we'll move on to fill in the blanks. So discussing A part of fill in the blanks, that is the e-commerce that take place using mobile device is called dash। ऐसी e-commerce जो हम मोबाइल डिवाइस से यूज़ कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? दिस इज़ नोन एज एम कॉमर्स, ऑल्सो नोन एज मोबाइल कॉमर्स। तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन लिख सकते हैं हम, एम कॉमर्स, मोबाइल कॉमर्स। बी पार्ट, डैश इज़ द मोस्ट पॉपुलर व्हीकल फॉर C2C ई कॉमर्स। कंज्यूमर टू कंज्यूमर ई कॉमर्स का मोस्ट पॉपुलर व्हीकल क्या है? पहले तो कंज्यूमर टू कंज्यूमर ई कॉमर्स में क्या होता है, एक कंज्यूमर डायरेक्ट अपना प्रोडक्ट, यूज प्रोडक्ट किसी दूसरे कंज्यूमर को सेल करता है, तो उसका मोस्ट पॉपुलर व्हीकल है ऑनलाइन ऑक्शन। इसमें क्या होता है, हम अपने प्रोडक्ट की बिड लगवाते हैं, बोली लगाते हैं, जो उस प्रोडक्ट को बाय करने में इंटरेस्टेड होते हैं वो उसका एक प्राइस डिसाइड करते हैं, जो मैक्सिमम प्राइस होता है हम उसमें अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं ऑनलाइन। सो OLX इसका एग्जाम्पल है, आंसर इज ऑनलाइन ऑक्शन। सी पार्ट, द डैश अलाउज द कस्टमर टू कलेक्ट परचेजेस। जो भी हम अपने ई कॉमर्स वेबसाइट से प्रोडक्ट जो हम विश करते हैं कि हमें ये बाय करना है, उसे हम कहाँ ऐड करते हैं अपनी परचेजेस को? शॉपिंग कार्ट में। सो आंसर इज शॉपिंग कार्ट। डी पार्ट, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ऑनलाइन ऑक्शन साइट इज डैश। ये तो मैं आपको अभी बी पार्ट में ही बता चुका हूँ कि सबसे पॉपुलर ऑनलाइन ऑक्शन साइट हमारी कौन सी है? OLX। OLX की हेल्प से हम अपना प्रोडक्ट, यूज प्रोडक्ट, जैसे फॉर एग्जांपल हमें अपनी कार, बाइक, फर्नीचर, मोबाइल कुछ भी सेल करना हो तो हम उसकी डिटेल्स अपलोड कर सकते हैं और जो कंज्यूमर उसे बाय करने में इंटरेस्टेड होगा वो उसे हमसे कांटेक्ट करके ऑनलाइन बाय कर लेगा। ई पार्ट, ऑलवेज प्रोवाइड द पेमेंट इन्फॉर्मेशन ओनली टू डैश। जब भी हम अपना पेमेंट करें ई कॉमर्स वेबसाइट पर शॉपिंग के बाद तो हमेशा ये चेक कर लें दैट वी provide the payment information only to secure site. So option is, answer is secure site. F part, the term dash refers to the worldwide collection of blogs. Worldwide collection, blogs के collection को, worldwide collection को हम क्या बोलते हैं? Blogosphere. So answer is blogosphere. With this we complete fill in the blanks. Now we will discuss definitions, that is define the following. So now discussing A part of define the following, which is online auction. So what is online auction? You all know, we have discussed it. Online auction is the most popular vehicle for C2C e-commerce. C2C, that is consumer to consumer e-commerce के लिए हमारा online auction एक most popular vehicle है और हमारा consumer to consumer e-commerce online auction पर ही डिपेंड करता है। इसका एग्जाम्पल है OLX। इसमें एक कंज्यूमर अपना प्रोडक्ट या सर्विस दूसरे कंज्यूमर को डायरेक्टली सेल ऑफ करता है, in which one consumer auctions goods to other consumer directly। एक कंज्यूमर दूसरे कंज्यूमर्स को अपने गुड्स बेचता है। बी पार्ट, एम कॉमर्स, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। द ई कॉमर्स दैट टेक प्लेस यूजिंग मोबाइल डिवाइसेस इज कॉल्ड एम कॉमर्स और मोबाइल कॉमर्स। ई कॉमर्स जो हम मोबाइल डिवाइसेस से भी कर सकते हैं, ऐसी ई कॉमर्स साइट्स जिनका हम मोबाइल के से भी यूज़ कर सकते हैं, इट इज़ नोन एज एम कॉमर्स और मोबाइल कॉमर्स। सी पार्ट, शॉपिंग कार्ट। शॉपिंग कार्ट क्या होता है? शॉपिंग कार्ट इज़ द वर्चुअल कार्ट। वर्चुअल मीन्स जो रियल में ना हो, फिजिकली प्रेजेंट ना हो, दैट इज़ वर्चुअल। समथिंग विच इज़ नॉट फिजिकली प्रेजेंट इज़ नोन एज वर्चुअल। तो शॉपिंग कार्ट इज़ वर्चुअल कार्ट दैट इज़ यूज टू ऐड एंड कलेक्ट द आइटम्स यू वांट टू परचेज ऑनलाइन। ई कॉमर्स वेबसाइट्स पर जो आइटम्स हम सोचते हैं, अपना हमारी विश लिस्ट में रखते हैं कि हमें ये बाय करना है, ख़रीदना है, तो उन्हें हम वर्चुअल कार्ट में ऐड करते हैं, जिसे हम बोलते हैं शॉपिंग कार्ट। इट कीप द ट्रैक ऑफ दीज आइटम्स एंड द क्वांटिटी। ये जो हमारे आइटम्स होते हैं शॉपिंग के लिए जो हम सोच रखा होता है, उन्हें हम शॉपिंग कार्ट में ऐड करते हैं और इनकी नंबर ऑफ़ क्वांटिटीज़
भी इसी में ही मैनेज होती हैं कि कितनी क्वांटिटीज़ है। फॉर एग्जांपल हमने कोई वी हैव टू बाय अ पेयर ऑफ शू, तो अगर 2 खरीदने हैं तो वहाँ पे 2 हो जाएगा। सिमिलरली अगर हमें कोई भी चीज़ है जिसकी क्वांटिटी हमें ज़्यादा खरीदनी है तो भी वो शॉपिंग कार्ट में ही मेंशन होगा, और क्या क्या प्रोडक्ट्स खरीदने हैं वो भी शॉपिंग कार्ट में ही मेंशन होगा। सो दिस इज़ शॉपिंग कार्ट। नाउ डिस्कसिंग द डी पार्ट ऑफ define the following, which is COD, full form cash on delivery. COD is the facility by which we can pay for the goods we have purchased online only after the goods are delivered to us. कैश ऑन डिलीवरी एक फैसिलिटी होती है जो ई कॉमर्स वेबसाइट हमें प्रोवाइड कराती हैं, जिसकी हेल्प से क्या होता है कि हमें प्री पेमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे पास जब प्रोडक्ट पहुंच जाएगा तब हम उसका पेमेंट अपने डोर स्टेप पर करेंगे। सो दिस इज़ कैश ऑन डिलीवरी। जब हम प्रोडक्ट हमारे पास ऑनलाइन बाय करने के बाद हमारे पास जब पहुंच जाता है तब हम उसका पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ कैश करते हैं, उसे हम कैश ऑन डिलीवरी COD बोलते हैं। ई पार्ट इज़ ऑनलाइन कैटलॉग। ऑनलाइन कैटलॉग क्या होता है? ऑनलाइन कैटलॉग इज़ अ वेबसाइट वेयर एन ई रिटेलर डिस्प्लेज द प्रोडक्ट्स। एक ई रिटेलर ई कॉमर्स वेबसाइट पर जो अपना प्रोडक्ट बेचते हैं उसे हम ई रिटेलर बोलते हैं। तो ये हमारी वेबसाइट है ऑनलाइन कैटलॉग, जहाँ पर ई रिटेलर अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले कराता है। जो भी उसके प्रोडक्ट्स होते हैं, उनके कलर्स होते हैं, उनकी वैरायटी होती है, वो वहीं पे डिस्प्ले होता है। इट कंटेन्स डिस्क्रिप्शंस, ग्राफिक्स एंड प्रोडक्ट रिव्यूज़। तो वहाँ पे प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन, वो बेसिकली प्रोडक्ट है क्या, उसकी क्वालिटी कैसी है, वो सब चीज़ें, ग्राफिक्स, उनकी इमेजेस और उनके रिव्यू। जो पर्टिकुलर लोगों ने वो प्रोडक्ट ख़रीदा होता है वो उसके रिव्यू करते हैं कि वो प्रोडक्ट यूज़ करके उन्हें कैसा लगा, वो भी ऑनलाइन कैटलॉग में प्रेजेंट होता है। सो दिस इज़ ऑनलाइन कैटलॉग। लास्ट वन इज़ नेट बैंकिंग। यू ऑल नो नेट बैंकिंग इज़ द सिस्टम ऑफ बैंकिंग इन विच अ कस्टमर में परफॉर्म बैंकिंग ट्रांजेक्शन इलेक्ट्रॉनिकली विदाउट विजिटिंग द बैंक पर्सनली। नेट बैंकिंग सेम टू सेम बैंक के अंदर जाके जो हम ट्रांजेक्शन करते हैं, सारे ट्रांजेक्शन घर बैठे विदाउट गोइंग टू द बैंक, फिजिकली बैंक में हमें प्रेजेंट होना ज़रूरी नहीं है, सारे ट्रांजेक्शन हम कर सकते हैं नेट बैंकिंग की हेल्प से। अ कस्टमर कैन परफॉर्म ऑल द ट्रांजेक्शन इलेक्ट्रॉनिकली विदाउट गोइंग टू द बैंक पर्सनली। तो पर्सनली ना जाके इलेक्ट्रॉनिकली विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट एक ID और एक पासवर्ड हमें मिलता है, उसकी हेल्प से हम लॉगिन करके बैंकिंग ट्रांजेक्शन, अकाउंट टू अकाउंट मनी ट्रांसफ़र, मनी विड्रॉइंग, कुछ भी कर सकते हैं ईजिली। और ये फैसिलिटी 24/7 अवेलेबल होती है। बैंक का तो हमारा टाइम होता है कि हाँ 10 to 4 या 10 to 5 जो भी टाइम है वो उसी को फॉलो करना है, बीच में लंच टाइम भी होता है। बट नेट बैंकिंग हम 24/7 7 days a week 24 hours कभी भी यूज़ कर सकते हैं। सो ये एक अच्छी फैसिलिटी है। एंड विद दिस वी कंप्लीट द डिफाइन द फॉलोइंग। So my dear students, with this we complete the today's discussion, and the discussion of chapter 13 e-commerce and blogging is completed. I'll attach answer in 1 and 2 sentences and answer briefly today. Complete that and submit it in classroom app as soon as possible. In the next lecture we'll start the new chapter. Till then, thank you and have a nice day. If you have any doubt related to this chapter, you can clear it anytime in classroom app or using WhatsApp or call. But don't keep any doubt with yourself. Just clear it. Thank you.